नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। तथागत गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर बुद्ध व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। ये आज का चौथा दिन है, जिसमें बाबा अम्बेडकर के द्वारा लिखित बुद्ध और उसका धम्म ग्रंथ है, जो कि बहुत ही उपयोगी है हमारे अपने जीवन को जीने के लिए। और इसलिए इसके विचार, इस में लिखी हुई बातें जो मानव उपयोगी है, कल्याणकारी है, उसे हमें समझने की कोशिश करना। तो कल हम लोगों ने अंतिमतः देखा था कि सिद्धार्थ गौतम ने ग्रह त्याग किया और ग्रह त्याग करने के बाद में वो निरंजा नदी के किनारे आ जाते हैं, वट वृक्ष के नीचे वो निर्देशन करते हैं, जिसे हम ध्यान साधना कहते हैं। उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। और जो सुजाता ने जो मन्नत मांग के रखी थी कि जब भी उसको कोई ऐसी उसकी इच्छाएं पूरी होगी तो वो निश्चित ही वह वट वृक्ष को क्षीर प्रदान करेगी। और इसी भावना के साथ उसने जो सोचा था, वो अभी समय आ गया था कि उसे अभी वो खीर प्रदान करना चाहिए। लेकिन उसने जब अपनी दासी को वहाँ पर भेजा तो उसने साक्षात पाया कि आज यहाँ कोई देव ही प्रकट हो गए हैं। तो इस तरह की भावना उसके मन में आती है। और सिद्धार्थ गौतम लगातार कई दिनों से जिन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया था, वो कभी कभी एक दाना और कभी कभी भूखा रह जाना, इस तरह का वो प्रैक्टिस करने में लगे थे, ताकि वह अपने ज्ञान को अर्जित कर सके। और ये लगातार जो है वो अपनी प्रक्रिया में लगे हुए थे, और उनका एक ही उद्देश्य था कि मुझे किसी भी हाल में अब ज्ञान की प्राप्ति करना है। लेकिन जैसे ही सुजाता ने स्वर्ण पात्र में उन्हें खीर दिया, और खीर देने के बाद उन्होंने खीर ग्रहण किया, तो उनको एक चेतना आई। और चेतना करने आने के बाद में जो अनुभूति हुई, उसके माध्यम से उन्हें अब लगने लगा था कि मैं अब ज्ञान की प्राप्ति करके ही रहूँगा। और ये ज्ञान जो है मेरे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, और यह कहीं न कहीं दुनिया के काम आ सकता है। इसलिए उनकी जो भावना थी, मूल भावनाएँ, वो भावना, अब समय आ गया था कि उनको लगा था कि मैं अब बोधि प्राप्त करके रहूँगा। और इसलिए जो सुजाता ने उनको खीर जिस पात्र में दी थी, वो पात्र जो है उन्होंने निरंजना में फेंक दिया। और उनको लगने लगा था कि अब ये जो है धारा के विपरीत बहेगा, और जब ये धारा के विपरीत बहेगा तो अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति होने की पूरी संभावना हो सकती है, ज्ञान मुझे प्राप्त हो सकता है, मैं अब ज्ञान प्राप्त करके ही रहूँगा। इस तरह की एक बड़ी भावना उनके मन में आती है, और उन्होंने इस काम को पूरी तरह से करने की कोशिश की कि मैं अपने इस काम को अब मैं पूरी तरह से करूँगा, संपन्न करूँगा, ताकि मैं जो है वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकूँ। और लगातार उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद में वो अपने कार्य में सफल होते देखे गए। अब उसमें उन्होंने अब ये निर्णय ले लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे ज्ञान की प्राप्ति करना ही मेरे लिए अंतिम मेरा उद्देश्य है। और उन्होंने इस काम को लगातार करते हुए उस काम को कोशिश की, और कहा गया कि धारा के विपरीत जिसे कहा जाता है, यानी धारा के विपरीत मतलब पूरी दुनिया जिस प्रवाह में चल रही थी, तथागत जो है वो सिद्धार्थ गौतम अब उससे कुछ अलग विचार करने की कोशिश कर रहे थे। और उसी का नाम उन्होंने कहा, मुझे बोधि प्राप्त होगी, मैं बोधि प्राप्त करके ही अपने जीवन को जीऊँगा। तो इस तरह की जो भावना है उनके मन में हमें बहुत दिखाई देती है, और वो अपने इस बात को पूरी तरह से जीवन काल में उतारते हैं कि नहीं, जो मैं अपने मन में जो विचार किया है, जो मैंने मन में ठान रखा है, अब ये मन में जो विचार की हुई बातें हैं, अब ये कहीं न कहीं साकार हो सकती है, कहीं न कहीं अब ये चीज़ें मुझे प्राप्त हो सकती है। इस बात पर जो है उन्होंने अब अपना सही मायने में वो विचार कर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं अब अपने चित्तमलों को समाप्त कर दूँगा। जो मेरे मन में रखी हुई जो भावनाएँ हैं, जिनके कारण मैं अपने उस चरम शिखर तक नहीं पहुँच पाता हूँ, मैं उस ऊँचाई तक नहीं जा पाता हूँ, जिसके कारण जो है वो बार-बार दुखी जीवन जीना पड़ता है, बार-बार मुझे इस लोक में आना होता है, लेकिन मैं अब चित्तमलों की प्रवृत्तियों को जान चुका हूँ। अब ये
चित्तबलों की प्रवृत्ति के जानने के बाद निश्चित ही मैं अब ये अपने जीवन काल में उन चीज़ों को प्राप्त करते ही रहूँगा, क्योंकि मैंने अब चित्तबलों की प्रवृत्ति को जान लिया है और इसे मैं समाप्त करके ही मैं अपने जीवन काल में बोधि प्राप्त करके ही रहूँगा। ये उन्होंने अपना परम लक्ष्य बना लिया था। और ये परम लक्ष्य बनाने की वजह से ही वो अपने उद्देश्य के नजदीक आते जा रहे थे। धीरे धीरे वो प्रयास कर रहे थे और धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य के नजदीक आते जा रहे थे। तो उद्देश्य के नजदीक आते ही उन्होंने अब ये बोधि प्राप्त की जो भावना है, जो उनकी प्रबल भावना थी, उस प्रबल भावना को उन्होंने और भी मजबूत बनाया। और मजबूत बनाने की वजह से हम जानते हैं कि काफी कुछ उनके नजदीक आते ही वह बोधि लाभ प्राप्त हो जाएगा। अब उनमें पूरा पूरा यकीन होने लगा था, क्योंकि ये कोई साधारण बातें नहीं कि एक व्यक्ति के लिए जो ग्रह त्याग करने के बाद इस तरह से बाहर निकल कर जन कल्याणकारी विचार रखते हुए लाभ ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो लगातार प्रयत्नशील हैं। और यही उनके अंदर की भावना हमें देखने के लिए मिलती है। और इसलिए उस काल में जो नाग लोग थे, जो नागवंशी लोग थे, उन नागों ने भी सिद्धार्थ गौतम की रक्षा की। उन्होंने उनको बचाया। जब वो लगातार ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान करते समय उन्होंने ये इच्छा बना के रखी थी कि जब तक मुझे बोधि प्राप्त नहीं होती है, तब तक मैं इस अभ्यास को जारी रखूंगा। और ऐसे कंडीशन में जो उस काल में उस इर्द गिर्द रहने वाले जो नाग लोग थे, उन नाग लोगों ने उनको बचाया, उनकी रक्षा की, उनकी सुरक्षा करने की कोशिश की, क्योंकि उनके मन में ये बात आती थी कि सिद्धार्थ गौतम जो है ये कुछ अच्छा काम करने के लिए अपनी इच्छा बना कर रख रहे हैं। और जब ये अपनी अच्छी इच्छा बना कर रख रहे हैं, ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने इनकी मदद करनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, जब मनुष्य कुछ अच्छा विचार करता है, कल्याणकारी भावना रखता है, तो स्वाभाविक तौर पे प्रकृति भी उसकी मदद करती है, पूरी तरह से उसके साथ रहती है। तो उसी तरह से सिद्धार्थ गौतम जब ये अपना अंतिम मार्ग लाभ प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, बोधि प्राप्त करने के लिए वो लगे हुए थे, ऐसे समय में उस समय के नाग लोगों ने उनकी रक्षा की और उनको पूरी तरह से ये पूरी तरह से उन्हें कहीं ना कहीं सहायता प्रदान की, कहीं ना कहीं रक्षा प्राप्त की। और पीपल के पेड़ के नीचे वो लगातार ध्यान करते रहे और फिर उन्हें हम जानते हैं कि उन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि प्राप्त हुई, जिसे हम निर्वाण का मार्ग कहते हैं, जिसे कहते हैं, जिसे हम शांति का मार्ग कहते हैं। और ये स्वाभाविक तौर पे पहले से ही इनके अंदर में जो सद्गुण थे, क्योंकि सुमेध नाम का जो बोधिसत्व है वो आखिरकार इनके रूप में जो जन्म लिया। यानी बोधिसत्व का मतलब होता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर को भी हम आज के समय में बोधिसत्व की संज्ञा देते हैं। बोधिसत्व मतलब वह व्यक्ति जिन्होंने बुद्ध बनने के लिए, जो बुद्ध बनना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 10 पारमिताओं को पूरा करने की इच्छा रखता हो, जो 10 पारमिता को पूरा करते हुए अपने कार्य में लीन होता हो, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहा जाता है। तो यही एक भावना देखी जाती थी कि उस काल में सिद्धार्थ गौतम भी एक पहले बोधिसत्व के रूप में हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने इस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाते हुए काम करने की कोशिश की। लेकिन उनके इस कार्य करते समय, उस ज्ञान की प्राप्ति के समय में काफी मार उनके ऊपर हावी होते थे। काफी कुछ उसको उनको वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं ऐसी बाधाएं उत्पन्न होती रहती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ऊपर में जो मार हावी होते थे, जो विचार उनके मन में आते थे, तो उन सभी विचारों को उन्होंने काटने की कोशिश की, उन्होंने सभी विचारों को परास्त करने की कोशिश की। और ये उन्होंने सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने इरादों में मजबूत हूँ, अपने विचारों में मजबूत हूँ, और कोई बाहर की ताकत भी मेरे ऊपर में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकती है। इस तरह का विचार उनका एक दृढ़ संकल्प ही था। और ऐसा कहा जाता है दुनिया में कि जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, जो अपने विचारों को दृढ़ संकल्पित बना के रखते हैं, वे अपने जीवन काल में सफल होने की संभावना पाई जाती है। और यही सिद्धार्थ गौतम के जीवन से हमें देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने एक दृढ़ संकल्प बनाया और दृढ़ संकल्प बनाकर उन चीज़ों को उन्होंने करने की कोशिश की। और कई तरह के मन में बुरे विचार भी आने लगे थे, कई तरह की बातें उनके मन में प्रभावित कर रही थी। लेकिन
फिर भी उन सब बातों को उन्होंने मन पर हावी होने नहीं दिया। विचार आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने मन पे हावी होने नहीं दिया, इसलिए विचार परास्त हो गए। बुरी बातें उनके मन में आती थी, वो परास्त हो गई, और अच्छी बातों की वजह से, अच्छी चीज़ों की वजह से ही उनके जीवन काल में ये ज्ञान की प्राप्ति उनके जीवन काल में प्राप्त हुई, जिसको हम एक बोधि लाभ के रूप में जानते हैं कि उन्हें बोधि प्राप्त हुई। और ये बोधि प्राप्त होने के कारण ही उन्हें हम कालांतर में बुद्ध के नाम से जानते हैं। कि पहले तो उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, लेकिन जैसे ही वे ये बोधि प्राप्त कर लिए, तो बोधि प्राप्ति के बाद उनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ऐसे कई तरह की बातें उनके मन में उत्पन्न हो रही थी, तर्क और वितर्क उत्पन्न हो रहे थे, एकाग्रता उनके मन में आ रही थी, और ऐसे करते करते फिर उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से बना लिया। और अंतिमतः दुख का नाश किस तरह से किया जाता है, दुख को किस तरह से समाप्त किया जाता है, इन बातों को उन्होंने बड़ी गहराई से समझा, और अपने ऊपर दुख को हावी होने नहीं दिया, बल्कि उस दुख को ही उन्होंने समाप्त करने के लिए विचार बना दिया। और आखिरकार जो दुख है, दुख का जो जड़ है, वो दुख की जड़ को ही उन्होंने काट दिया, जिसे हम तृष्णा के नाम से जानते हैं। यानी लोभ और द्वेष और मोह, ये तृष्णा है, यानी हमारे अपने खुद के इस विचारों के कारण जो मनुष्य के मन में तृष्णा निर्माण होती है, लोभ और द्वेष और मोह निर्माण होता है, उन चीज़ों को उन्होंने काट दिया और उसे जड़ से नष्ट कर दिया। तो ये यहाँ पर तृष्णा उनकी समाप्त हो जाती है, और जहाँ तृष्णा समाप्त हो जाती है, वहीं दुख समाप्त हो जाता है। वहाँ दुखों का पूरी तरह से नष्ट हो जाना स्वाभाविक बातें हैं, और इसलिए उन्होंने इस काम को करने की पूरी तरह से कोशिश की। और आखिरकार वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर जो ध्यान लगाया था, उस ध्यान के अवस्था में जाकर जो है उन्होंने इन चीज़ों को जाना, सच्चाई को जाना, और वे बुद्ध बन गए, जिसको हम सम्यक संबुद्ध के नाम से जानते हैं। उनकी संज्ञा दी गई, उन्हें कहा गया कि ये सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति हुई है। मतलब जो व्यक्ति उस परम सुख को, परम शांति को, परम ज्ञान की अवस्था को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, यह व्यक्ति एक प्रकार के सम्यक संबुद्ध हो गए, और इसलिए इन्हें सम्यक संबुद्ध के रूप में हम जानते हैं। और ये लगातार अपने जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं मानव कल्याण के लिए, मानव के उत्थान के लिए, मनुष्य के दुखों को नष्ट करने के लिए। और इसलिए आपने देखा होगा कि ये जब सम्यक संबुद्ध हो गए, तो बुद्ध ने अपने जीवन के 45 वर्ष जो है वो बहुजन हित के लिए, बहुजन सुख के लिए, और उन पर अनुकंपा करने के लिए निरंतर प्रयास किया। लगातार वो प्रयास कर रहे थे, और उस प्रयास की वजह से ही उनके जीवन को इस तरह से मानव कल्याण का जीवन जो है वो समझा जाता है। और ये हो सका कि उन्होंने अपने मन की तृष्णाओं को पूरी तरह से काट दिया था, और तभी ये संभव हो सका। तो इस तरह का एक जो विचार है वो हमें देखने के लिए मिलता है। और फिर उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद लगातार जो है उन्होंने बोधि वृक्ष को उन्होंने अभिवादन किया कि हे पीपल के वृक्ष, तेरे नीचे बैठकर मैंने ज्ञान की प्राप्ति की है, और तूने मुझे धूप से बचाया, तूने मुझे बारिश से बचाया, ठंड से बचाया, कई तरह की चीज़ों से बचाकर मेरी रक्षा की है, और तेरे नीचे मैंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। और उनका अभिवादन उन्होंने कहा, और ये लगातार उनको देखते रहे। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियाँ होती है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं अभिवादन करना नहीं भूलना चाहिए। जिन जिन की वजह से जो ये अपने को लाभ प्राप्त होता है, तो उन्हें जरूर हमें अभिवादन करना चाहिए, उनको शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन आपने देखा हो कि हमारे देश के अंदर में जो अधिकतर परंपराएं हैं कि व्यक्ति को किन किन चीज़ों से फायदा हुआ, जिन जिन चीज़ों से लाभ प्राप्त हुआ, जिन जिन लोगों ने हमारी सहायता कर दी, या जहाँ जहाँ से जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है, उनका भी हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए। इवन हम जिस घर में रहते हैं, जिस घर में रहने के बाद जो हमें बारिश से, ठंड से और गर्मी से बचाने का काम करता है, उसका भी हमने शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि मोस्टली हम जब इस समय मनुष्य जाति पर ये नज़र डालते हैं, तो डालने के बाद हमने ये महसूस किया
कि जो मनुष्य हैं वो बिल्कुल भी शुक्रिया अदा नहीं करता। वो जिन लोगों ने कुछ दिया नहीं उनको वो मानता है, उनके लिए सारी कुछ चीज़ करेगा, लेकिन जिनके कारण हमें कुछ प्राप्त होता है वो उन चीज़ों का कभी शुक्रिया अदा नहीं करता। तो इस तरह की जो बातें थी वो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध से सीखी जा सकती है, या उनका आदर्श लिया जा सकता है, या उनकी प्रेरणा ली जा सकती है कि उन्होंने जिस बोधि वृक्ष के नीचे, कालांतर में उसको बोधि वृक्ष कहा गया, जिस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान के प्राप्ति के बाद उन्होंने उनका अभिवादन किया, उनका अभिवादन करके उन्हें शुक्रिया अदा किया। ये जो प्रेरणा है हमें उनसे लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी हम विचरण करते हैं, जहाँ जहाँ पर भी जिन जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो कम से कम अपने मन के अंदर में उनके प्रति जो है वो भाव बना रहना चाहिए, वो अनुकंपा का भाव जो है वो बना होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी सहायता की, उन्होंने हमें कुछ न कुछ ये प्रदान किया। तो ये भाव है, ये भाव को बनाए रखने के लिए कहीं न कहीं हमें कोशिश करना चाहिए, और इस कोशिश करने पर विशेष ध्यान देने के लिए हमें लगातार जो है वो प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि ये कार्य किया गया तो इसका जो प्रभाव है वो हमारे अपने दैनिक जीवन में पाया जाता है। और इसलिए आपने देखा कई लोग जो है कितना भी उनके लिए कुछ करो, लेकिन वो कभी पलट कर थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं बोलते हैं। और ये देश के अंदर में परंपरा मानी जाती है कि वो जिन्होंने कोई सहायता नहीं की, स्पेशली देवों के बारे में कहा जाता है, जैसे मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि लोग उनको दूध अब क्या देते हैं, स्पीकर में लग उनको रही है? खाना खिलाते हैं, उनको क्या सब? कई तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन उन्हें जिन लोगों के कारण हमें जो चीज़ें प्राप्त हो गई, उनको हम बिल्कुल भी ये चीज़ें प्रदान नहीं करते। तो कम से कम व्यक्ति ने इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए विशेष तौर पर जोर देना चाहिए, और ये करने के लिए हमने अपने आप को बनाए रखने के लिए कि मैं अपने जीवन काल में उन चीज़ों के प्रति हमेशा कृतज्ञ बना रहूँगा। तो व्यक्ति के जीवन में कृतज्ञता का भाव जो है वो बना रहना चाहिए। जो व्यक्ति कृतज्ञता का भाव बना रहता है, तो अंदर से उस व्यक्ति के अंदर में एक ऊर्जा होती है, ताकत होती है, क्योंकि उसके मन में वो भूल जाने वाली भावना नहीं होती, इसलिए कृतज्ञता का भाव जो है वो होना चाहिए। इवन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने भी इस तरह का विचार किया, और बोधि वृक्ष के प्रति पहले उन्होंने अभिवादन किया। अभिवादन से व्यक्ति के जीवन में 4 चीज़ों का लाभ होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। एक तो व्यक्ति की आयु बढ़ती है, दूसरा व्यक्ति को सुख मिलता है, तीसरा बल प्रदान होता है, और चौथा व्यक्ति का वज़न बढ़ता है। और इसलिए ये जो भाव है वो हमें अपने जीवन काल में उतारे रखने की, उसको अपने जीवन में अमल में लाने के लिए ज़्यादातर प्रयास करना चाहिए। इसलिए कृतज्ञता का भाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने विचार किया कि मैंने तो ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, अब ये ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में इस संसार के लोगों को बताऊं या ना बताऊं। उनके मन में इस तरह के प्रश्न निर्माण हो रहे थे। मैंने ये ज्ञान लोगों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, लोगों को बताने के बाद में लोग समझेंगे भी या नहीं समझेंगे, लोग उसका पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, या लोग बताने के बाद में मुझे क्या समझेंगे। इस तरह की बातें उनके मन में उत्पन्न होती है, और उत्पन्न होने के बाद में उनको लगता है कि मैं जो ज्ञान मैंने खोजा है, मैं सबसे पहले किसको बताऊँ? कौन है ऐसा इस संसार में जो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा? तो उनके मन में जो भाव आता है वो आता है कि आलार कालाम को बताया जाए, जिनके पास जाकर उन्होंने कुछ ध्यान की विधियों को सीखने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने पाया कि आलार कालाम की मृत्यु हो चुकी है। फिर उनको लगा कि दूसरे उनके आचार्य जिनके पास जाकर उन्होंने और भी ज्ञान सीखा था, जिनका नाम उद्दक रामपुत्र था, तो उनको लगता था कि उद्दक रामपुत्र के पास जाकर जो है मैंने जो सीखा था उसके योज में मैंने अब ये बोधि प्राप्त की है, तो मैंने उनको ये ज्ञान बताने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जब उन्होंने उनके बारे में सोचा तो पाया कि उद्दक रामपुत्र का भी जो है वो निधन हो गया। ये बात उनके याद स्मरण के साथ जो है जो विचार कर रहे थे, तब उनको ये पता चला, और बाद में फिर उनको लगा कि अब ये दोनों नहीं है, तो अब मुझे ये ज्ञान किसको बताना चाहिए। तब उनको लगा कि पुराने साथी मेरे थे,
जो लगातार प्रव्रज्या का जीवन जीकर वो भी सत्य की खोज में लगे हुए थे। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने कठिन तपस्या का मार्ग त्यागने की वजह से वो काफी रुष्ट हुए थे। उनको लगता था कि ये पद भ्रष्ट हुआ है, जिन्होंने ये कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए उनको भ्रष्ट समझते थे, बेकार समझते थे। और इसलिए उनको लगता था कि अब ये ज्ञान की प्राप्ति इनके पास नहीं हुई है, ये छोड़कर वो चले गए थे और सारनाथ के इसी पतन में आकर वो रुके हुए थे। सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध को लगा कि मुझे उन 5 लोगों को बताना चाहिए। ये उनका नाम था महानाम, वप्पा, भद्रिय, कौंडिन्य और असुजी। ये 5 लोग थे और ये 5 परिव्राजक भी लगातार सत्य की खोज में ज्ञान की प्राप्ति के लिए लगे हुए थे। और फिर उसके बाद में जब उनको स्मरण किया तो उनको पता हुआ कि वो सारनाथ में रुके हुए हैं, तो इन्होंने बोध गया से पैदल यात्रा शुरू करते हुए वे पहुंच गए। लगातार रास्ते में वो जाते हुए, पैदल जाते हुए सारनाथ की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। और जब इनको पता चला, ये 5 परिव्राजक की सिद्धार्थ गौतम जो है उनके तरफ में आ रहे हैं, उनको ज्ञान बताना चाहते हैं या उनके तरफ में आ रहे हैं, तो उनको पहले से ये बात पता थी कि इनको कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, क्योंकि इन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ दिया है। तो कठिन तपस्या का मार्ग छोड़ने की वजह से इनको किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ये भावना उनके मन में थी। और इसीलिए वो उनका किसी भी प्रकार से आदर करना नहीं चाहते थे, उनका किसी भी प्रकार से सत्कार करना नहीं चाहते थे। और इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम के आगमन पर किसी भी प्रकार की कोई तैयारी उन्होंने नहीं की थी। और जैसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध जो है उनकी तरफ बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद में जब वो जहाँ पर रुके थे इसी पतन में जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्होंने दूर से आते हुए सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध को ये देखा कि ये तो बड़ा इसका सब कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, इनकी बहुत ही शांत आभाएं है, चलने में इनका काफ़ी शांति है। और ये सब कुछ जो है वो बदलते हुए स्वरूप को देखकर उनको लगा कि नहीं, ये निश्चित ही जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पहले मन इनका ये था कि इनका किसी भी प्रकार का सत्कार न किया जाए, इनका अपमान करना ठीक है लेकिन सत्कार करना ठीक नहीं है। और इसलिए उन्होंने पहले विचार किया था कि कोई भी व्यक्ति इनके लिए आसन न लगाए, कोई भी इनके पैर धोने के लिए पानी न लाए और कोई भी इनका अंजलिकरण न करे और हाथ जोड़कर सत्कार न करे। इस तरह की जो भावना है उनके मन में बनी हुई थी। और जैसे जैसे सिद्धार्थ गौतम उनके नज़दीक आते गए, वैसे वैसे उनके सोच में बदलाव आने लगा। और बदलाव आने के बाद में उनको देखकर उनको ऐसा लगा कि निश्चित ही इन्हें बोधि प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्ति हुई है। और इसलिए इस भावना के आधार पर उन्होंने फिर पानी किसी ने लाया पैर धोने के लिए, किसी ने आसन बिछाए और बाद में उनको आदर और सत्कार भी किया गया। तो हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा अतिथि जिसका अपमान होने वाला था, किसी भी प्रकार के सम्मान की या आदर की कोई भी उन्होंने व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन एक अपमान अतिथि का बाद में सम्मान में ये तब्दील हो जाता है। तो इस तरह की जो भावना है वो हमें देखने के लिए मिलती है। और फिर सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध जो है वो उनसे कहते हैं कि मैंने जो ज्ञान खोजा है, मैंने जो अपने जीवन काल में उन चीज़ों को खोजने की कोशिश की है, वह है एक प्रकार का मध्यम मार्ग। यानी मैंने उन दो बाजुओं को अलग करने की कोशिश की है, मतलब ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को मैंने छोड़ दिया और मैंने मध्यम मार्ग को अंगीकार करने पर जोर दिया। कठिन तपस्या का मार्ग भी हमें स्वीकार नहीं करना है और नीचे वाले स्तर में भी कोई बात हमें स्वीकार नहीं करनी है। तो आखिरकार मध्यम मार्ग का हमें ये अनुसरण करना है, यही हमारे जीवन के लिए उत्तम है। यानी शरीर को कष्ट देकर किसी भी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं की जा सकती, देह दंड जिसे कहा जाता है। यानी शरीर को कष्ट पहुंचा करके व्यक्ति कुछ लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, शरीर को हानि पहुंचा करके कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो उनका कहना था कि व्यक्ति जो है वो मध्यम मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग को त्यागते हुए, काम वासना के मार्ग को त्यागते हुए उन्होंने कहा कि हमें मध्यम मार्ग स्वीकार करना चाहिए। और जो उन्होंने ओरिजिनल बात खोज निकाली थी सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध, वो थी कि व्यक्ति जो है
वो कई प्रकार के दुखों के कारण हमेशा दुखी होते रहते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों के कारण जो है हमेशा परेशान रहते हैं। तो इन चीज़ों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर उन्होंने विशेष विश्लेषण करके उन 5 लोगों को बताने की कोशिश की, और 5 लोगों ने भी बहुत ही शांति के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ में उनके वचनों को सुनने की कोशिश की। और वो ये सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध उन्हें बताते जा रहे थे, और ये 5 परिव्राजक जो है वो सुनते जा रहे थे। यानी सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने पहली देशना अपनी सिर्फ 5 लोगों से शुरू की थी सारनाथ के इसी पतन में। और ये पांचों लोग जो है पहले से भी लगातार अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बने हुए थे। तब सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध ने इस बातों को उनके सामने बताने की कोशिश की कि मैंने उन ज्ञान को खोज निकाला है जो इस संसार में निश्चित रूप से दुख का कारण है, और बिना कारण के कोई भी परिणाम दुनिया में नहीं आ सकता, उसका कोई ना कोई कारण जरूर है। तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में बताया कि दुख है, दुख का कारण है, और दुख दूर करने का उपाय भी है। यानी दुख दूर किया जा सकता है और दुख दूर करने का उपाय है। तो इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो दुख होता है, उन्होंने पाली में कहा था, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम पि दुखम अपे ही संपयोगो दुखो, प्रिय ही उपयोगो दुखो, यंति क्षण लपितंति दुखम, पंच स्कंद खंडा दुखा। ये अर्थात जो है वो दुख का एक कारण नहीं है, दुख के ऐसे अनेक कारण हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जन्म लेता है तो भी वो दुख का कारण है, व्यक्ति को जब बीमारी हो जाती है तभी वो दुखी होता है, और जब व्यक्ति को बुढ़ापा आने लगे, गिरता हुआ स्वास्थ्य उसके सामने आने लगे, उसकी इंद्रियां काम करना बंद कर देती है, तो भी वह दुख का कारण होता है। और फिर उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति को मृत्यु आ जाती है तो ये भी सब लोगों के लिए दुख का कारण बन जाता है। फिर उन्होंने कहा कि जो इच्छा रखता है इंसान, जो चाहत रखता है, यदि वो चीज़ यदि व्यक्ति को प्राप्त ना हो तभी भी व्यक्ति को जो है वो दुख होता है। और यदि हमारे जीवन में अप्रिय लोग मिल जाते हैं तो अप्रिय लोग मिलने की वजह से भी व्यक्ति को दुख होते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन से प्रिय लोग दूर चले जाते हैं तो ये तभी भी दुख उत्पन्न होता है। और फिर उन्होंने कहा कि जो पंच स्कंद से हमारा बना हुआ शरीर है, जिसे हम नाम और रूप के रूप में जानते हैं, नाम मतलब हमारा मन, और रूप मतलब हमारा दिखने वाला शरीर, जो हमारा 4 पदार्थ से मिलकर बना हुआ शरीर, जिसको हम पंच स्कंद के नाम से जानते हैं। मन और बाकी के हमारे 4 पदार्थ, जिस तरह से उन्होंने पंच स्कंद के रूप में इसे कहा है। तो पंच स्कंद का जीवन जो है ये हमें ये दुख प्रदान करते रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि ये चीज है तो क्या इसको सदा के लिए दुखी बना के रखना चाहिए? तो उन्होंने कहा ऐसा संभव भी नहीं है, इसको दूर भी किया जा सकता है, इसका उपाय भी है दूर करने का। तो फिर उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग है, जिसको हम मध्यमा पतिपदा के नाम से जानते हैं। मध्यमा पति मतलब मध्यम मार्ग, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं, कि जो सबसे पहले सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म है, सम्यक आजीविका है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक सती है, और सम्यक समाधि है। ये जो 8 प्रकार के अंग जो बताए, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग के जानते हैं, तो उन्हें कहा कि इसके माध्यम से व्यक्ति जो है वो सुख की प्राप्ति कर सकता है, दुखों को नष्ट कर सकता है। ये स्वाभाविक तौर पर यह है, ये व्यक्ति जिन कारणों से दुखी होता है उन कारणों को यदि दूर कर दिया जाए तो व्यक्ति सुख का भी जीवन जी सकता है। इस तरह से उन्होंने जोर देते हुए बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, और उस पर विशेष तौर पर उन्होंने ये व्याख्या दी। और इस बातों को जब उन्होंने समझा कि हाँ ऐसा भी कोई जीवन है, और वो जिन कार्यों में पहले से अभ्यास कर रहे थे उन चीज़ों को उनको लगा कि नहीं, ये जो जीवन है व्यक्ति का, इसमें पर्याप्त जो है वो सुख की कल्पना हम नहीं कर रहे थे। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने जो बात बताई, इसमें लगता है कि कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति है, कहीं ना कहीं यहाँ पे व्यक्ति जो वो ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह से उन्होंने बातों को बताने की कोशिश की। और फिर उन्होंने कहा कि व्यक्ति को कुशल कर्म करने पर जोर देना चाहिए।
और अकुशल का परित्याग कर देना चाहिए। व्यक्ति जितना अच्छा कुशल कर्म करेगा तो उसका संपादन कुशल होगा, और यदि वो अकुशल करता है तो अकुशल का संपादन होगा। और इसलिए उन्होंने ज़्यादातर इस तौर पर बातों को समझाने की कोशिश की और बताने की कोशिश की कि जो व्यक्ति हैं वो इस तरह के एक प्रकार से जीवन में हमेशा, संसार के जीवन में वो चक्र के रूप में हमेशा चलते रहता है। लेकिन उन वास्तविकता को यदि जान ले और अपनी तृष्णाओं को यदि दूर कर ले तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है वो बाहर निकल सकता है। इसलिए उन्होंने 3 तरह की तृष्णाओं का वर्णन उनके सामने किया। उन्होंने कहा काम तृष्णा है, भव तृष्णा है और विभव तृष्णा। ये 3 तरह की तृष्णाओं के बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की कि व्यक्ति जो है वो ज़्यादातर आकर्षित होता है और उन चीज़ों से वो ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये काम तृष्णा, व्यक्ति काम भोग में ज़्यादा रुचि जो है वो आकर्षित होती है और व्यक्ति उसके तरफ में ज़्यादा खींचे चले जाता है। और ये बार बार होने वाली है। भाव तृष्णा मतलब बार बार उत्पन्न होती है, ये समाप्त नहीं होती, ये एकाएक से जो है वो रुकती नहीं है, ये बार बार उत्पन्न होती है। भाव मतलब होना, कि ये बार बार व्यक्ति के जीवन में आने वाली बातें बार बार उत्पन्न होती है और इसलिए फिर ये विभव तृष्णा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बात बताई कि कभी उत्पन्न होती है और कभी उत्पन्न भी नहीं होती। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि सारे दुखों की जननी यदि कोई चीज है तो उसका नाम है तृष्णा। यानी इसी कारण से व्यक्ति वह दुखी होता है और इस कारण से ही वह व्यक्ति बार बार अनेक प्रकार की समस्याओं को जूझते रहता है। लेकिन यह यदि इन चीज़ों को यदि हमने अपने जीवन काल में बढ़ाए रखने की कोशिश की, अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश की, तो हम ये तृष्णा रूपी जड़ को हम काट सकते हैं। और काटने के बाद में जो उपादान और जो भाव होने की बातें हैं वो पूरी तरह से रुक जाती है। और इसलिए उन्होंने जो मूल कारण बताया था जिसको हम प्रतीक के समुत्पाद के रूप में जानते हैं, जो उन्होंने अपने 5 परिराजक को भी बताया कि प्रतीक के समुत्पाद जो है ये व्यक्ति के कार्य इफेक्ट की थ्योरी के रूप में जानते हैं। कार्य कारण भाव, उन्होंने कहा अविद्या पच्चया संखारा, संखारा पच्चया वियान, वियान पच्चया नाम रूप, नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव, दुख दोमनस उपायस खंडस होती। ये पाली है, लेकिन यदि इसको हिंदी में यदि हम समझे तो ये समझ सकते हैं कि ये जो बातें हैं अविद्या, अज्ञान, यानी सारी चीज़ों का जो दुख की जननी है वो है व्यक्ति का अज्ञान। यानी अज्ञान से सारी बातें उत्पन्न होती है, लेकिन हमने भी इसका विरोध कर दिया तो अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, और अज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो इससे संस्कार उत्पन्न नहीं होगा, और संस्कार नहीं होगा तो इससे विज्ञान नहीं होगा, मतलब चेतना नहीं आएगी। और जब चेतना नहीं होगी तो फिर नाम रूप नहीं आएगा, जब नाम रूप नहीं आएगा तो 6 इंद्रियां जिसे छड़ायतन के नाम से जानते हैं वो उत्पन्न नहीं होगा। यदि वो नहीं होगा तो फिर स्पर्श उत्पन्न नहीं होगा, और जब स्पर्श नहीं होगा तो वेदना नहीं होगी, और जब वेदना नहीं होगी तो तृष्णा नहीं होगी, और जब तृष्णा नहीं होगी तो उपादान नहीं होगा, जब उपादान नहीं होगा तो होने की जो होती है भाव जिसे कहा जाता है, ये भाव भी नहीं होगा। और जब भाव नहीं होगा तो जहाँ पर जाति यानी जन्म, जाति का मतलब होता है जन्म, जन्म और फिर बुढ़ापा और मृत्यु, ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन अज्ञान से ही जो है ये संस्कार निर्माण हो जाता है, और संस्कार से ही विज्ञान निर्माण होता है, और विज्ञान से ही नाम रूप निर्माण हो जाता है, और नाम रूप से ही 6 आयतन निर्माण हो जाते हैं। और ये लगातार कड़ी जो है वो जन्म तक पहुंचती है, जन्म होने के बाद में बुढ़ापा और मृत्यु। इस तरह की एक जो बड़ी संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध ने बताई, और सारे चीज़ों को उन्होंने कहा ये सब जो है व्यक्ति के जीवन काल में अज्ञान की वजह से ही दुख निर्माण होता है। जहाँ ज्ञान आ जाए वहाँ दुख का अंत हो जाता है। और इसलिए आपने संसार भर में ये नज़र डालकर जब देखेंगे तो अक्सर आपने ये महसूस किया होगा कि व्यक्ति जो है वो अज्ञान के कारण आज भी दुखी है। आज भी संसार में कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो समझता नहीं है, बार बार बताए जाने के बाद भी उनको चीज़ पता नहीं होती। इसलिए जब उन्होंने
5 लोगों को सबसे पहले सारनाथ ने जो बात बताई, तो सारनाथ ने 5 लोगों को बात बताई, लेकिन पाँचों के पाँचों लोग जो है उन बातों को तत्काल रूप में वो समझ नहीं पाए। उनमें से सिर्फ कौंडिन्य नाम के जो परिव्राजक थे, वो उस समय वो समझ गए और समझ करके वो ज्ञान को प्राप्त मतलब अरहत बन गए। अरहत का मतलब होता है अरि मतलब शत्रु और हंत, जिन्होंने अपने शत्रु को परास्त कर दिया है, जिन्होंने अपने शत्रु को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जिन्होंने अपने शत्रु को नष्ट कर दिया है, उसे हम अरहत के रूप में जानते हैं। और इसलिए अपने समान शिष्य के रूप में सबसे पहले यदि कोई उन्हें मिले तो उनका नाम है कौंडिन्य। तथागत गौतम बुद्ध की एक बड़ी अच्छी धारणा थी कि वो अपने जैसे लोगों को तैयार करते थे, अपने जैसे लोगों को बनाते थे, इसलिए वो लोगों को देशना देते थे। देशना देने का मतलब था कि वो लोगों को पढ़ाने का काम, लोगों को जगाने का काम, लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे थे, ताकि जिन समस्याओं में वो लोग फंसे हुए हैं, जिनके कारण वो दुखी होते हैं, उन चीज़ों से वो बाहर निकल कर सुख के रास्ते पर आ जाए। और इसलिए संसार भर के जितने संस्थापक हुए, उन संस्थापकों में धर्म के तथागत गौतम बुद्ध का नाम जो है इसलिए सर्वश्रेष्ठ रूप से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों को पढ़ाकर, लोगों को तैयार करके अपने समान बनाया। किसी ने कहा कि भाई आप लोग मेरी पूजा अर्चना कर दो, तो आपको जो है वो आपकी सारी इच्छा आकांक्षाएं पूरी हो जाएगी, लेकिन मानना मुझे होगा। जब तक मुझे मानेंगे नहीं तब तक आपकी कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी ने कहा कि मैं ये अल्लाह का दूत हूँ, मैसेंजर हूँ, जब तक आप मुझे नहीं मानेंगे तब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। किसी ने कहा कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, आप मुझे मानना होगा तब तक आप, जब तक आप वहाँ पहुँच नहीं सकते। लेकिन बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्ति के बाद में हमें एक बड़ी बात दिखाई देती है, वो ये है कि उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने साक्षात लोगों को बताया, और बताने के बाद में उनको ये लगा कि आप मेरी जैसे बन सकते हो, लेकिन मैंने जो रास्ता बताया है उस रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आपको इस रास्ते पे चलकर आपको सुख हो सकता है, आपको आपकी प्रगति हो सकती है, आपका कल्याण हो सकता है, और अच्छा जीवन भी आप जी सकते हैं। ये सबसे पहले बताने वाले कोई संसार में व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं, तो वो सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए अपने समान पहला शिष्य उन्होंने ज्ञान को बताने के बाद पाया, जिसका नाम कौंडिन्य है, जो कि सारनाथ के इसी पतन में उन्होंने सबसे पहले पाया था। और 4 लोग अभी भी प्रयास कर रहे थे। तो ये सारा उन्होंने जो खोजा हुआ ज्ञान है उनको तत्कालीन समय में बताया, और उन्होंने कहा कि सारे रोगों की जननी या दुखों की जननी जो है वो व्यक्ति के अपने खुद के कारण जो विचार है और उन तृष्णाओं के कारण हम इन चीज़ों को जीते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो उसे उन्होंने मिटाने के लिए ये सलाह दी, और फिर धीरे धीरे वो वहाँ पर इन 5 लोगों को बताने के बाद में हम दूसरे दिन ये समझते हैं कि जब वो सुबह सुबह जो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध टहल रहे थे, तो सुबह सुबह जो उनके कानों तक एक आवाज़ आई, और वो जब कानों तक आई आवाज़, वाराणसी के एक यश पुत्र थे, एक शेट्टी के पुत्र थे, वो वहाँ पर सारनाथ के इसी पतन की तरफ बढ़े। सुबह सुबह की घटना है कि सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध जो है वो वॉकिंग चक्रमण कर रहे थे, तभी उनके कानों तक आवाज़ आई कि वो कह रहे थे कि दुख ही दुख है। तो जब ये इन्होंने सुना तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई मेरे पास आइए, मेरे पास सुख है। तो ये जब उन्होंने सुना तो उसको बड़ा अद्भुत लगा कि कोई आदमी है जो पहली बार मुझसे कह रहा है कि यहाँ पर सुख ही सुख है। तो ये उसकी तरफ वो गए, और तब उन्होंने परिवर्तन का सिद्धांत उनको बताया। उनको जो है ये अनित्य का सिद्धांत बताया, कि उन्होंने बताया कि संसार की कोई भी चीज़ें नित्य नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें अनित्य है, अर्थात परिवर्तनशील है। और जब उन्होंने परिवर्तन की इस बातों को बताया तो वो बड़े उनको सुकून सा मिला कि हाँ भाई कोई तो भी व्यक्ति है जिन्होंने इस बातों को बताया। हर व्यक्ति तो नित्य की बातें बता रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ऐसे हुए जिन्होंने नित्य की बातें नहीं बल्कि अनित्य का बोध मुझे कराया। वो काफ़ी प्रभावित हो गया, और प्रभावित होने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं भी श्रमण बनना चाहता हूँ, मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ। और तब उसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध ने यही भिक्षु हो करके जो है उनकी दीक्षा करा दी। उस समय
एक खास बात देखी जाती थी, क्योंकि उस समय में बुद्ध और धम्म ही था, संघ नहीं था, और इसलिए उस समय संघं शरणं गच्छामि बिल्कुल भी नहीं होता था शुरुआती दौर पे। उस समय सिर्फ बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि हुआ करता था। इसलिए जो ये 5 परिव्राजक है, इनकी जो दीक्षा हुई थी, यही भिक्षुओं यही भिक्षुओं करके जो उनकी दीक्षा हो गई थी, वैसे ही यस नाम के शक्तिपुत्र की भी दीक्षा यही भिक्षुओं करके हो गई, क्योंकि उस काल में संघं शरणं गच्छामि नहीं हुआ, क्योंकि संघ जो है वो तथागत गौतम बुद्ध ने नहीं बनाने की वजह से वो संघ नहीं था, और इसलिए संघं शरणं गच्छामि नहीं हुआ था। तब उसने यस नाम के जो पुत्र थे, वो शक्ति पुत्र, उनकी दीक्षा करा दी गई, और दीक्षा कराने के बाद में वो उसके माता पिता जो है उनको ढूंढते हुए आए। वो काफी घबराए हुए थे कि मेरा जो पुत्र है, वाराणसी के जो शेट्टी पुत्र है, वो यश नाम का जो शेट्टी था, वो उसको लगा कि मेरा पुत्र कहाँ चले गया। तो वो खोजते खोजते जो है वो सारनाथ की तरफ में आए, और उन्होंने इसी पतन में देखा कि वो उसका बेटा तो अब जो है वो भिक्खु बन गया है। तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि ये अचानक जो है वो कैसे भिक्खु बन गया। ये तो नाच गाने में, खाओ पियो और मजा करना पर ये बिलीव करता था, विश्वास करता था, लेकिन अब अचानक क्या हो गया कि ये एकदम सा भिक्खु बन गया। तब उन्होंने कहा कि ये इसकी अपनी खुद की इच्छा के आधार पर जो है ये बना हुआ है, लेकिन यश नाम के शक्ति पुत्र ने कहा कि हम इसको घर वापस ले जाना चाहते हैं। तो तथागत ने कहा कि ये तो अभी भिक्षु बना है, इसको आप घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये प्रवज्जित हो गया है, और प्रवज्जित लोग जो है वो घर में रहते नहीं हैं, वो संघ के साथ रहते हैं, अर्थात वो बाहर रहते, घर को उन्होंने त्याग दिया, ऐसा वो उन्होंने समझाया। और फिर वो कहते कि क्या उपाय है जिसको हम अपने घर पे आमंत्रित कर सकते हैं। तब तथागत ने उनको समझाया कि आप एक दिन उनको भोजन के लिए आमंत्रित करें। हे यस शक्ति पुत्र, यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा आपके घर आए और तथागत भी आपके घर आए, तो आप भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। यदि ऐसा हुआ तो जरूर हम लोग आपके घर पर ये भोजन स्वीकार करने के लिए जरूर आएंगे। और तब उन्होंने निमंत्रण दे दिया, और निमंत्रण देने के बाद में तथागत और ये 5 परिराजक और ये इस सती पुत्र है जो कि भिक्षु बन गए थे, ऐसे मिलाकर ये 7 लोग जो है ये इस शक्ति पुत्र के घर वाराणसी में पहुंचे। और पहुंचने के बाद में वहां पर उन्होंने सह सम्मान जो उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और जब ये घर में पहुंचे तो उनके जो 4 साथी थे, वो 4 साथी भी जो है वो उनको देखने के लिए आ गए। और देखने के आने के बाद में तथागत गौतम बुद्ध ने भोजन के उपरांत उनको प्रवचन दिया, देशना दी। और देशना देने के बाद में उनको समझाया जीवन को कैसे सुखपूर्वक जिया जा सकता है, कैसे अच्छी तरह से जिया जा सकता है। तो जब उन्होंने इस बात को सुना तो वे बड़े प्रभावित हो गए, और प्रभावित होकर उनको भी लगा कि हमने भी जो है भिक्षु बन जाना चाहिए। ये विचार उनके मन में आए, और उनके 4 साथी भी जो है वो भिक्षु बन गए। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 7 और 4 ऐसे मिलाकर 11 जो है वो अब भिक्षुओं की संख्या हो गई थी। अर्थात तथागत गौतम बुद्ध से काफी लोग प्रभावित होकर अब धीरे धीरे लोक संघ में आ रहे थे। और उस समय ये बड़े से बड़े लोग, शुरुआती दौर पर यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा जो सेठी पुत्र थे, या जो अच्छे परिवार से संबंध रखते थे, ऐसे लोग ज्यादातर ये इस प्रभाव में शामिल हो रहे थे। उनको लगता था कि सच्चा सुख का मार्ग जो है यही है, यही हमारे दुखों का अंत कर सकता है। यदि आज देखें तो संसार में बहुत दुख फैला हुआ है, लोग बहुत सारे गरीबी का जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे शोषित जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता नहीं है कि ऐसे विचारों को छोड़कर हमें समानतावादी या करुणामयी या प्रज्ञावादी ऐसे विचारों को हमने स्वीकार करना चाहिए। आज भी संसार में किस तरह की समस्या बनी हुई है, लेकिन उस काल के जितने भी सेठी जो तथागत गौतम बुद्ध के इस प्रभाव में या उनके साथ में जो भी शामिल हो रहे थे, ऐसे कुल मिलाकर के वो एक के बाद एक तथागत गौतम बुद्ध के शरण में आ रहे थे। और फिर धीरे धीरे तथागत गौतम बुद्ध वहां से चलते गए, और चलने के बाद में वो सारनाथ, सारनाथ से वाराणसी, और वाराणसी से उसके बाद में उन्होंने राजगृह की अपनी यात्रा शुरू की। और बीच बीच में जो भी उनको नगर मिलते गए,
उस नगर में उनका सत्कार होते गया और नगर में जब भी जाते थे कोई न कोई उनको मिल जाता था और मिलने के बाद में उनकी बड़ी उनके विचारों को वो सुनने की कोशिश करते थे और विचारों को सुनने के बाद में काफ़ी वे प्रभावित हुआ करते थे। तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि तथागत गौतम बुद्ध और उस समय के संघ के माध्यम से जो प्रचार और प्रसार करके लोगों के अज्ञान को दूर करने का जो उपाय जो बताया जा रहा था और उसी से वह कहीं न कहीं इस प्रभाव में शामिल होने के लिए वो तैयार हो रहे थे। क्योंकि लोग जो हैं बार-बार वही संसार में रहने वाले दुखों से काफ़ी अब ये ऊब चुके थे। उनको लगता था कि कोई न कोई ऐसा रास्ता है जो व्यक्ति का सुख का कारण बनता है और हम उस रास्ते पे चलकर दुखों का अंत कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लिया जाए हम उस रास्ते को यदि नहीं छोड़े तो कभी भी दुखों का रास्ता हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह की बातों को तथागत गौतम ने जोड़ देते हुए जितनी भी उस काल की जो प्रमुख बातें थी, जो साहित्य में लिखी गई थी, उन सब बातों को उन्होंने छोड़ते हुए कहीं न कहीं अच्छी बातों को जीवन काल में उतारने के लिए लोगों को प्रेरित किया और प्रेरित करके लोगों को उन्होंने समझाया कि ये मध्य मार्ग है, इस मध्य मार्ग की शिक्षा ही आपके लिए कल्याणकारी हो सकती है। और इसलिए इन सब चीज़ों को करते-करते जब सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध इन लोगों के साथ में जब वो राजगृह पहुँचे, तो राजगृह पहुँचते-पहुँचते अब बहुत सारे जो लोग हैं, वो उनके साथ अब आने लगे थे। और इसलिए 3 ऐसे बंधु थे जिनका नाम था नदी काश्यप, गया काश्यप और उर्वेला काश्यप। ये अपनी पुरानी मान्यताओं पर विश्वास करते थे। ये गंगा स्नान पे विश्वास करते थे। कोई अपनी दाढ़ी को बढ़ा करके उनको लगता था कि यही तपस्या का जीवन है, यही उस मोक्ष तक पहुँचने का एक मार्ग है। और ये 3 भाई थे और तीनों भाइयों में ख़ासियत थी कि इनके पास शिष्यों की बहुत संख्या थी। बड़े पैमाने पर इनकी शिष्यों की संख्या थी। कुल मिलाकर इनके पास हज़ारों की संख्या में जो इनके शिष्य थे और फिर जो है इन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को सुना और इनको लगा कि तथागत ने जो बात बताई है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, कल्याणकारी है, सुख को प्राप्त करने वाली है। और इसलिए उन्होंने अपना मुंडन कर दिया, अपनी दाढ़ी को काट दिया और उन्होंने जो जिन मान्यताओं पर वो पहले से विश्वास करते थे उनको उन्होंने जो है वो धीरे-धीरे छोड़ दिया और ये शरण में आ गए। तब जो है उनको लगभग अब बड़ी संख्या में लोग जो है अब मिल चुके थे। यानी लगभग 1260 भिक्षु के आसपास अब लोग मिल गए। राजगृह जाते तक तो राजगृह में जाने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब संख्या में ज़्यादा हो गए हैं, अब इनको कहीं न कहीं कुछ उपाय बताना चाहिए, कुछ न कहीं इनको मार्गदर्शन करना चाहिए। और तब जो है उन्होंने संघ कहा। जब संख्या में अधिक हो गए तब तक उन्होंने संघ नहीं कहा था। अब उन्होंने कहा कि 1260 भिक्षु हो गए हैं। अब उनको लगने लगा था कि अब कुछ बात जो है वो अब आगे बढ़ सकती है, इसलिए उन्होंने अब संघ नाम दिया और तब से संघं शरणं गच्छामि हो गया। और तब उन्होंने कहा कि कोई भी जो भिक्षु है वो 2 रास्ते में या एक रास्ते में 2 भिक्षुओं ने नहीं जाना चाहिए। यानी अलग-अलग दिशाओं में जाना चाहिए और उसका प्रचार और प्रसार करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने पाली में जो कहा था, शरद भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, अद्धा हिताय देव मनुष्यानं आदि कल्याणं मर्त्य कल्याणं पर्युषानं कल्याणं। ये भिक्षुओं तुम्हें बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए, उन पर अनुकंपा करने के लिए लगातार जो है वो आगे बढ़िए और बढ़कर जो है उन पर अनुकंपा करने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने धर्म खोज कर निकाला है, ये शुरुआती दौर पे भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंततः भी कल्याणकारी है। इस धर्म को आप अपने जीवन काल में उतार कर लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। लोगों को भी जो दुख है वो कहीं न कहीं नष्ट हो सकता है। और इसलिए तथागत ने जो ज़िम्मेदारी दी थी कि संघ में जो है वो अलग-अलग दिशाओं में जाकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये उस समय चारों दिशाओं में इस तरह से प्रचार और प्रसार करने के लिए काफ़ी वो आगे बढ़े। और फिर हम देखते हैं कि सारिपुत्त और मोगलयान नाम के जो कि बहुत ही बुद्धिमान जो है वो ब्राह्मण उस काल के थे और उन्होंने भी उनको भी लगा कि तथागत गौतम बुद्ध जो बताते हैं ये मार्ग काफ़ी उत्तम है, कल्याणकारी है। और इसलिए इन्होंने भी संघ में शामिल हो गए और तब जो दोनों को देखकर
तथागत गौतम बुद्ध को लगा कि ये नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, उनके अंदर में वो टैलेंट है, उनके उनके अंदर में वो ज्ञान है जो संघ को जो है वो नेतृत्व कर सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने दोनों को ही सेनापति कहा था। ये सारिपुत्र और मोगलान जो है ये सेनापति की तरह है, यानी ये लीड कर सकते हैं, ये नेतृत्व कर सकते हैं, और इसलिए इनको उन्होंने सेनापति कहा था। यानी जैसा आप मानते होंगे कि राइट एंड लेफ्ट हैंड जैसा अभी कहा जाता है वर्तमान में, कि कोई आदमी किसी के साथ इस तरह से कार्य करते हैं तो उनको कहते हैं कि ये लेफ्ट एंड राइट हैंड है। तो उसी तरह से सेनापति का नाम उनको दिया गया, और इस तरह से लगातार जो है वो तथागत गौतम बुद्ध का ये धम्म का प्रचार प्रसार और उनके माध्यम से लोगों को जगाने का कार्य जो है वो तेजी से किया जा रहा था। और इसलिए फिर बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनसे प्रभावित होकर वो लगातार जो है उनसे जुड़ते जा रहे थे। तो फिर देखा गया कि इन सब बातों से खुश होकर जब तथागत गौतम बुद्ध एक बार राजगृह में ठहरे हुए, तो राजगृह में ठहरे हुए बिंबिसार ने अपने घर पर उनको भोजन दान के लिए बुलाया, क्योंकि वो वहाँ के राजा थे। और उन्होंने जब अपने घर पे भोजन दान के लिए बुलाया, तो ये अनाथ पिंडक जो है उनका वो जी जाता, उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर हमने जाना चाहिए और जाकर देखना चाहिए। तो जब वो उनके घर गए, तो घर जाने के बाद में उनको जो दिखाई दिया कि बड़ा सत्कार समारोह आयोजित किया है, उनको लगता था कि यहाँ पर किसी राजा का आगमन होने वाला है, ये उनके भाव बन रहे थे। लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं, तथागत और तथागत गौतम बुद्ध का संग यहाँ पर आ रहा है। तो वो बड़े हैरान हो गए कि कौन ऐसे जो यहाँ पर इस तरह के उनके लिए तैयारी की जा रही है, इस तरह से उनके आगमन के लिए कहीं ना कहीं अच्छा काम किया जा रहा है, समारोह आयोजित किया गया है। तो वो बड़े प्रभावित हुए, और फिर उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से मुलाकात की, उनको अभिवादन किया, उनसे उन्होंने धम्म देशना सुनी, और वे बड़े प्रभावित हो गए। और प्रभावित होने के बाद में जब वो राजगृह से वापस लौटे श्रावस्ती के लिए, तो रास्ते में उनको दिखाई दी कि जेठ कुमार की जो जमीन थी वो देखते हुए उनको लगा कि यहाँ पर जो है वो सिद्धार्थ गौतम समेत संबुद्ध के लिए यहाँ पर विहार निर्माण करना चाहिए। तो वे राजा प्रसन्नजीत से मिले, और राजा प्रसन्नजीत से मिलने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये आपकी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस ज़मीन को बेचना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि आप जो चाहे इसके एवज में आप मुझसे ले लीजिए, जितनी कीमत आप मुझसे लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, लेकिन ये ज़मीन मुझे चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप इस ज़मीन के भर में आपको कासारपन मतलब सोने की मोहरें बिछानी होगी। तो अनाथ पिंडक जो है वो खुश हो जाता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर जो सारी सोने की मोहरें बिछा दूंगा। तो वो अपने कर्मचारियों से कहते हैं, और कर्मचारी जो उनके सारे सोने की मोहरें उस जमीन पर बिछा देते हैं। तो यह जानते हुए राजा प्रसन्न जी जो है वो पूछताछ करते हैं, जेठ कुमार जिसे भी कहा जाता है, कि वो पूछते हैं, और पूछने के बाद कहते हैं कि आखिरकार ये किस लिए ज़मीन खरीदी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं तथागत गौतम बुद्ध के लिए इस ज़मीन को खरीद करके यहाँ पर मैं विहार बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस ज़मीन में जितने पेड़ होंगे ये मेरी तरफ से उस कार्य के लिए दान। तो उन्होंने उस ज़मीन के सारे पेड़ जो हैं वो दान में दे दिए थे। और तब अनाथ पिंडक ने वहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ा विहार बनाया, क्योंकि शुरुआती दौर पर जो संघ है वो पेड़ के नीचे ही जीवन यापन किया करता था, उनके पास में किसी भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। वो लगातार जो है वो अपना चारिका करते थे, और चारिका करके अपने जीवन को जीते थे। तो एक पेड़ के नीचे जहाँ पर वो मिल जाए, जहाँ पर रात्रि का नहीं हो जाए, तो इस तरह से वो वहीं पर रहते थे। अनाथ पिंडक को लगा कि नहीं, संघ के लिए हमने कोई ना कोई ऐसा अच्छा सा उपाय करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने जो विहार बनाया, और विहार बनाने के बाद में तथागत और संघ को उन्होंने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। और जब संघ वहाँ पर भोजन दान के लिए आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने फिर उनको कहा कि मैंने ये सब चीज़ ये विहार मैंने बनाया है, और मैं अब ये संघ को मैं दान देना चाहता हूँ। तो उस विहार का नाम रखा गया अनाथ पिंडक जेठवनाराम विहार, जो कि श्रावस्ती में बना था। और वो संघ को उन्होंने जो है वो ससम्मान दान में दे दिया, और संघ ने तथागत गौतम बुद्ध ने उसे स्वीकार किया। और इस श्रावस्ती की खासियत ये है कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने 45 जीवन में से 25 साल का जो वर्षावास है,
45 सालों में से 25 साल जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ श्रावस्ती में ही उन्होंने अपना वर्षावास संपन्न किया था। और इसलिए कि वहाँ के लोग जो है वो धर्म सुनने के लिए, जानने के लिए वो हमेशा आतुर रहा करते थे। और तथागत गौतम बुद्ध की वाणी को हमें हमेशा वो सुनने की कोशिश करते थे, और इसलिए उन्होंने उनको उपदेश दिया। और जहाँ की हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं अनाथ पिंडक जैसे, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का वो हमेशा सम्मान किया करते थे। और अनाथ पिंडक का नाम इसलिए अनाथ पिंडक है क्योंकि वो अनाथों को दान भी दिया करते थे। तो ये भी एक बड़े व्यापारी थे, एक शक्ति थे, जिन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के लिए विहार बनाकर उनको दान दिया था। तो इस तरह से लगातार तथागत गौतम बुद्ध और संघ के माध्यम से प्रचार प्रसार करके अब उपासक और उपासिका भी तैयार हो रहे थे। अब वो उनको और भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और धर्म के इस गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं उनके लिए सहायता प्रदान करते जा रहे थे। तो इस तरह का एक बड़ा जो कारवां है वो तथागत गौतम बुद्ध का अब बढ़ते ही जा रहा था, और वे यहाँ तक पहुँच गए। तो इस तरह से हम देखने को मिलता है कि तथागत गौतम बुद्ध का ये धम्म जो शुरुआती दौर पे 5 लोगों से शुरू हुआ, और ये अभी तक श्रावस्ती तक आते हुए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी जुड़ गए थे। तो ये कहने का जो तात्पर्य है कि तथागत गौतम बुद्ध का यह धर्म जो है वो लगातार ये बढ़ रहा था। कल्याणकारी मानवतावादी धर्म जो है वो लोग अब अंगीकार कर रहे थे। तो इस तरह का एक बड़ा जो उनके जीवन काल का जो प्रचार प्रसार करने की जो तकनीकी थी, और जो तथागत गौतम बुद्ध का डेडिकेशन था, जो समर्पण था मानव कल्याण के लिए, वो एक बड़ा महत्वपूर्ण हमें दिखाई देता है। और उस काल के बड़े से बड़े लोग भी जो है उनको नतमस्तक होते थे और उनकी बातों से प्रभावित होकर उस तरह का जीवन यापन करने की कोशिश करते थे। तो ये हमें एक बड़ा जो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, जिसे हम गतिमान होते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं उस काल में हमने देखी, और यही एक महत्वपूर्ण बात है कि हम इन चीज़ों को जान सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध का धर्म जो शुरुआती दौर से ही यह राजा और महाराजाओं का धर्म रहा है। खुद सिद्धार्थ गौतम जो है वो एक राजपुत्र थे, और उस काल में तत्कालीन समय में बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े जो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, वे भी तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को स्वीकार करते हुए वो उनके उपासक बन जाते थे। तो इसलिए चाहे वो बिंबिसार हो, चाहे फिर वो अजात शत्रु हो, और बाकी के जितने भी राजा हमको देखने के लिए मिलेंगे, वो सबसे ज़्यादा जो है वो तथागत गौतम बुद्ध के विचारों से ही प्रभावित हुए थे, और उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किया। तो हम अंतिमतः ये समझ सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही तथागत गौतम बुद्ध का यह धर्म, कल्याणकारी धर्म, मानवतावादी और समानतावादी धर्म जो है, ये राजा और महाराजा का धर्म रहा है। इसलिए ये हमेशा से ही लोगों के लिए कल्याणकारी साबित हुआ है। इस बातों को हमें वर्तमान में जानने और समझने की कोशिश करना चाहिए, और इसलिए हमें ये प्राउड होना चाहिए कि हम भी पहले के जो हमारे पुरखे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो राजा और महाराजा थे और हम उनकी संतानें हैं। और तथागत गौतम बुद्ध जैसे संस्थापक जिन्होंने कल्याणकारी मार्ग दिया, ये हमें बहुत ही आनंद होना चाहिए कि इसी भारत भूमि में ये सब कुछ हुआ है। तो इस बातों को हमेशा जीवन काल में उतारते हुए हमें उनकी इस विचारों को आत्मसात करते हुए उसे बढ़ाए रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और ये संस्कृति, ये धर्म जो है वो 5 लोगों से शुरू होकर पूरी दुनिया में न जाने आज के समय में कितने लोगों तक पहुंच चुका है। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि तथागत गौतम बुद्ध के काल में भी ये कितने जगह जाकर जो है उन्होंने यात्रा करते हुए कहाँ-कहाँ पर धर्म का प्रचार और प्रसार करने की कोशिश की। आज हमने देखा कि वो श्रावस्ती में आकर जो है वो अपने जो अनाथ पिंडक का जो विहार बनाया गया और उनके द्वारा निर्माण किया गया, और उन्होंने उसके लिए सोने की मोहरें बिछा दी थी, और उसको उन्होंने तथागत और तथागत गौतम बुद्ध के संघ को उन्होंने दान के रूप में समर्पित किया। यहाँ तक हमने उनके जीवन का प्रसंग देखा है, और कल भी लगातार हम ये प्रसंग देखेंगे जो कि 31 मई तक ये धम्मदेशना के माध्यम से बुद्ध व्याख्यान माला चलेगा। तो आज के इस अवसर पर मैं इतनी ही बात कहते हुए कि हम धर्म को और भी समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, और उस उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते रहें। यही हमारे लिए एक सुख का कारण होगा। और व्यवहारिक रूप से जो कुछ भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पे हम उनको रोकने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन प्राकृतिक रूप से जो कुछ भी संकट आता है वो ज़्यादातर व्यक्ति के हाथों के बाहर की चीज़ें होती है। तो ये हम समझने की कोशिश करें और जितना हो सके तो हम अपना स्वयं का और औरों का भी ध्यान रखते हुए हम अपने जीवन को जिए। यही धर्म है, यही विचार है जिसको हमें सुखपूर्वक और आनंद के साथ जीवन जीने के लिए उपयोग करना चाहिए। आज आप लोगों ने सभी लोगों ने मेरी देशना को सुना है। सभी लोगों के प्रति मैं मंगल कामना करते हुए यही रुकता हूँ और धर्म पालन गाथा से आज के इस धर्म देशना को यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसम्पदं सचित परियोदपनम् एकं बुधान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे ब्रह्मचारी सुखं सेति असमे लोके परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पन्ते सुत्वानं धर्मं कायेन पश्यति सवे धर्मधरो होति यो धर्मं न प्रमज्जति न ते मे शरणं गह्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् न ते मे शरणं गह्यं धर्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् न ते मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु। जय भीम बंदे जी।